प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु महान है और परमेश्वर निरंतर हमारे साथ बना रहता है, हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए इस जय के दिन में आनंदित और मगन हो जाएं क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे मिलकर। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तो महान है पिता परमेश्वर, हमें संभालता है, हमें लिए चलता है। प्रभु जी पिता परमेश्वर हमें, प्रभु जी पिता परमेश्वर जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में रखती है, वैसे ही प्रभु जी पिता परमेश्वर तू हमें अपने पंखों की आड़ में रखता है। प्रभु जी हमें संभालता है, इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। तेरे जी उठने के दिन में तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं, तुझे स्तुति और महिमा की भेंटें चढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य पिता प्रभु जी पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक को छूने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरे नए अभिषेक से भरने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम को प्रभु जी की गवाही पिता परमेश्वर पूरे प्रभु जी जगत में प्रभु जी फैलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। राजा प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। अपना नया अभिषेक अपनी नई सामर्थ्य से प्रभु जी हमें भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारी आशीषों भलाइयों के लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज जब हम वचन से सीखते हैं प्रभु जी, उन्हें पाए कि प्रभु वो अधिकाई से हमारे मनों में वास करने पाए पिता परमेश्वर, और हम तुझ में और एक कदम आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। राजा इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। राजा हमारे बीच में बने रहिए प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक प्रभु जी दुष्ट की शक्तियों को प्रभु यीशु तेरे नाम में हम दूर होने की आज्ञा देते हैं। सारा आदर महिमा तुझी को देते, बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आनंदित और मगन हो जाएं क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। प्रभु हमारे बीच में है, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया हालेलुया। ऊंचे स्वर से चिल्ला के बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए आनंदित और मगन होए, ताली बजाएं, नाचते और गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। My
ऊंचा करें, स्तुति करें, मुंह को खोले, परमेश्वर की आराधना को करें। हालेलुया, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वो प्रेम जो प्रभु ने हमसे किया ताकि हम भी दूसरों से प्रेम कर सकें, वो गहरा प्रेम परमेश्वर का है। उसको महसूस करें। इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के प्रेम को और ज्यादा गहराई से महसूस करें, एकाग्रचित हो जाएं। हालेलुया।
Lord Jesus, because you are only worthy, Lord. You are only worthy, Lord Jesus. ओ परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। Oh Jesus, we thank you, Lord, for your love, Lord Father. We were not worthy, Lord Jesus, but your love made us worthy, Lord Jesus. Oh Father, Lord Jesus, we praise you, Lord, we praise you. अपने मुंह को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारे। इस महामारी के समय में भी हम जीवित पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we give you praise, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाते हैं। Oh Jesus, Lord Father, अपनी मन की गहराई से, सच्चाई से उस प्रभु को धन्य कहें। हालेलुया। इस समय तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। पवित्र आत्मा, तूने हम में से हर एक को छुआ है। जहां कहीं भी तूने हमें छुआ है प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु, तेरे नाम से प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु तेरे प्रेम से भर जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम सबसे प्रेम करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा प्रभु सहायता करिए। Father, help us, Lord Jesus. We ask this prayer in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मेरा विश्वास है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हैं। और आइए, इस समय में, ये समय है कि हम थोड़ी देर वचन में से सीखेंगे। मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे आए, परमेश्वर के वचन से हमारे बीच में बांटें। हालेलुया। Praise the Lord. जय मसीह की। I believe God is continuing blessing you. मेरा विश्वास है परमेश्वर लगातार आपको आशीषित कर रहा है। And in the last month of this year, और यह इस वर्ष का अंतिम माह है। and this is the second Sunday of this month, और इस महीने का यह दूसरा रविवार है। we are still alive. और हम अभी तक जीवित पाए जाते हैं। Whole world is preparing to celebrate Christmas. पूरा संसार क्रिसमस को मनाने की तैयारियों को कर रहा है। Many parts of the world, people have started celebrating Christmas. और कई देशों के भागों में इस क्रिसमस को मनाने की तैयारियां अभी से चालू हो गई हैं। People, the business are going up, and people are sharing gifts. और बिजनेस बहुत बढ़ रहा है इस त्योहार के समय में, और लोग एक दूसरे को उपहार देने की तैयारी कर रहे हैं। And many of us, we like to receive gifts. और हम में से कई हैं जो उपहार पाने की इच्छा को रखते हैं। And I also love to receive gifts. और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं उपहार पाऊं। Especially to unwrap the gifts. विशेषकर उपहार को खोलना मुझे अच्छा लगता है। To find out what is inside. और इस बात को जानना कि उस में क्या है। In this season, as people are celebrating Christmas, और इस त्योहार के समय में जब लोग क्रिसमस को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, many people in this world that do not know or understand the meaning of और Christmas. कई लोग इस संसार में हैं जो इस क्रिसमस के महत्व को नहीं जानते हैं। They only think that Christmas is a celebration. वे केवल ये सोचते हैं कि क्रिसमस केवल एक सेलिब्रेशन को करना है। Christmas is a business. और क्रिसमस एक व्यापार है। Or Christmas is giving and receiving the gifts. और क्रिसमस केवल उपहारों को देना और लेने के बारे में है। My friends, I want to talk to you about the indescribable gift of God. मेरे मित्रों, मैं इस समय आपसे वर्णन से बाहर उपहारों के बारे में बात करना चाहता हूँ। In John 3:16, God is talking about the giving the undescribable gift. यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर यहाँ पे वर्णन से बाहर उपहार के बारे में बात
बात कर रहा है। And for God so loved the world क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that he gave only his begotten son, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। God has given in this season, the reason for this season is indescribable gift of Jesus और Christ. इस त्योहार को मनाने का कारण है जो वर्णन से बाहर उपहार जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In 2 Corinthians chapter 9 verse 15 it says like this. दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 15वां वचन इस प्रकार से बताता है, Thanks to be God for his indescribable gift. परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। What is the indescribable gift God has given to us? क्या है वो वर्णन से बाहर उपहार जो परमेश्वर ने हमें दिया है? It is a salvation. यह है उद्धार है, Salvation of mankind. यह है मानव जाति का उद्धार है। From ancient time, people of this world are looking for the salvation. पुराने दिनों से लोग इस उद्धार को पाने के लिए बाट जोड़ रहे थे। People of this land, especially in India, people are searching for salvation. इस भारत की धरती पर लोग उद्धार को पाने की आशा को रख रहे हैं। They are doing Char Dham Yatra. और वह चार धाम की यात्राओं को कर रहे People हैं। are climbing the mountains. लोग पर्वतों को चढ़ रहे हैं People are searching for that salvation. और लोग उस उद्धार को पाने की खोज कर रहे हैं। But the salvation can be received through Jesus Christ. पर उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हो सकता है। My friends, God has given this indescribable gift of salvation to the mankind. परमेश्वर ने ये वर्णन से बाहर उपहार मानव जाति के लिए दिया है। Not only God has given this indescribable gift of salvation, but God has also given the indescribable gift of peace. परमेश्वर ने केवल वर्णन से बाहर उपहार जो कि उद्धार है यही नहीं दिया है, परंतु वर्णन से बाहर उपहार जो कि शांति है वो भी हमें दिया है। Yes, the reason for this season is indescribable gift of peace. ये त्योहार को मनाने का कारण जो है वो वर्णन से बाहर उपहार जो कि शांति है। Hallelujah. Hallelujah. In Gospel of Luke chapter 2 verse 14 it says like this. लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय और उसका 14वां पद। You know, when Jesus is about to born, ये मेरे मित्रों जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने वाले थे, so it's said by these things, glory to God in the highest and on earth peace to men on whom his favor rests. कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The peace will rest upon the people with whom God is pleased. शांति उन पर ठहरेगी जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। In Gospel of John chapter 14 verse 27, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 27वां पद। Jesus is talking about the peace. प्रभु यीशु यहाँ पर शांति के विषय में बात कर रहे Peace I हैं। leave with you, my peace I give it to you. I do not give to you as the world gives, so do not let your hearts be troubled and do not be afraid. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु मन न घबराए और न डरे। The indescribable gift of peace, Jesus Christ, the Prince of Peace is born. और वर्णन से बाहर उपहार जो कि शांति है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है उसका जन्म हुआ है। Hallelujah. 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 And the Prince of Peace is saying that I give you peace not as the world gives, but I give you peace that is true. और शांति का राजकुमार यहाँ पर इस बात को कह रहा है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसी शांति नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। So what we need to do? और ये क्या हमें करने की आवश्यकता है? We do not have to be troubled or be afraid. हमें ना घबराना है और ना चिंता करना है। We need to take heart. हमें ढाढ़स बांधना है। What we need to do? हमें क्या करना We है? need to be strong in Him. हमें उसमें मजबूत होना है, Because the indescribable gift of peace is in us.
क्योंकि वह वर्णन से बाहर उपहार जो कि शांति है हमारे अंदर है। In John chapter 16 verse 33 it says like this. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 33वां पद। I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Reason for this season, the undescribable gift of peace is in us. और इस त्योहार को मनाने का कारण जो है वह है वर्णन से बाहर उपहार जो कि शांति परमेश्वर ने हमें दिया है। Yes, my friends, and we can find our peace in Him. और हम अपनी शांति को केवल और केवल उसमें पा सकते हैं। Many times we try to find our peace in this world. और कई बार हम अपनी शांति को इस संसार में खोजते हैं, The places of this world. इस संसार की जगहों में खोजते हैं। But I want to tell you, our peace only will be found in Jesus परंतु मैं Christ. आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, हमें शांति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में मिलेगी। No one can give peace as Jesus gives us. कोई भी ऐसी शांति नहीं दे सकता है जैसी शांति प्रभु यीशु मसीह देता है। The reason for this season, इस त्योहार को मनाने का कारण, the true meaning of Christmas, क्रिसमस का सच्चा कारण, the indescribable gift of joy. वर्णन से बाहर उपहार जो कि आनंद है। In John chapter 16 verse 20 it says like this. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 20वां पद। I tell you the truth, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। This is the irony of this world. When we will weep, the world will rejoice. और यह है इस संसार की सच्चाई की जब हम शोक करेंगे तब संसार आनंद मनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। But we need to take heart. परंतु हमें ढाढ़स बांधना है, Because our joy does not come from this world, क्योंकि हमारा आनंद इस संसार से नहीं आता है, nor comes from these things of this world. ना ही इस संसार की चीजों से आता है। In Gospel of John chapter 15 verse 11 it says, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 11वां पद। I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Our joy will be completed in Jesus Christ. हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो जाएगा। Hallelujah. 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 Jesus is saying that his joy may remain in us. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि उसका आनंद हम में बना रहेगा, So that our joy may be complete. ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। My friends, once again I'm telling you, मेरे मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, the world's entertainment cannot bring us the real joy. इस संसार का मनोरंजन हमें सच्चा आनंद नहीं दे सकता है। Nor the adventure of this world can bring a real joy. इस संसार का रोमांच हमें आनंद नहीं दे सकता है। Only our joy will complete in Jesus Christ. हमारा आनंद केवल प्रभु यीशु मसीह में पूरा होगा। The reason for this season, इस त्योहार को मनाने का कारण, the indescribable gift of life. वर्णन से बाहर उपहार जो कि जीवन है। In John chapter 10 verse 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां पद। thief has come to kill. चोर हमें मारने आया है, He has come to steal. वह चोरी करने आया है And he has come to destroy. और वह हमें नष्ट करने आया है। But Jesus says, I have come that they may have eternal life. परंतु प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि मैं इसलिए आया कि तू अनंत जीवन पाओ Life in abundance. और बहुतायत का जीवन पाओ। The thief has come only to steal and kill and destroy. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। I have come that they may have life and have it in abundance. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Only Jesus has come to give us life. केवल प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने आया That है। is the reason for this season. यही इस त्योहार को मनाने का सच्चा कारण है। My friend, Jesus has come to give us the eternal life प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन and देने life आया in है abundance. और बहुतायत का जीवन देने आया। Only Jesus can gives us life in abundance. केवल प्रभु यीशु मसीह हमें
जीवन दे सकता है और बहुतायत का जीवन दे सकता In है। Romans chapter 5 verse 15 to 19, रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 15वें से 19वें पद तक it says like this, वह इस प्रकार से कहता है, that Jesus has come to complete the gift, प्रभु यीशु मसीह इस उपहार को पूरा करने के लिए आए, that the gift of salvation, gift of joy, gift of peace be completed in us. ये उद्धार का उपहार, शांति का उपहार और आनंद का उपहार हमारे जीवन में पूरा हो That सके, we may receive gift of life. ताकि हम इस जीवन के उपहार को प्राप्त कर सकें। He has come in full of obedience, वह पूरी आज्ञाकारिता के साथ आया, that you and I may receive the life in abundance. ताकि आप और मैं बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सकें। He has fulfilled all the command that his father gave. Even till the death, he was faithful. और वह मृत्यु तक उसमें विश्वास योग्य रहा, And he has given us that gift. और उसने इस उपहार को हमें दिया। My friends, let us in this season, let us receive Jesus as our Savior. तो मेरे मित्रों, इस त्योहार के समय में हम परमेश्वर के उपहार को प्राप्त करें। Let us receive the life, a life in abundance that Jesus Christ gives आइए us. उस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है बहुतायत के साथ प्राप्त करें। Let us receive that indescribable gift of joy and peace. और वह वर्णन से बाहर उपहार जो कि शांति और आनंद है उसे प्राप्त कर सकें। Let us enjoy in Him. आइए उसमें आनंद मनाएं, And let us unwrap the gift of salvation in our lives. और उस उद्धार के उपहार को हमारे जीवन में हम खोलें। Hallelujah. 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 Let us close our eyes, look to the Lord in prayer. आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful time. We give you thanks, Lord, that you have sent your Son, Jesus Christ, to this world, Lord. Father, we thank you for this gift, O God, Father. We thank you, Lord, for giving your Son Jesus as our Lord and Savior, God. And we pray, Lord, Father, help us to receive this indescribable gift of eternal life, this indescribable gift of salvation, this indescribable gift of peace and joy, O Lord, in our lives, O God, Father. We pray, let us celebrate this Christmas with the reason, the true reason of having Jesus Christ in our lives. Help us, Lord, to find and give the permission so that Jesus can be born in our lives, oh God, Father. We pray and we bless the people, oh Lord, Father. I pray especially, Lord, Father, those who are going through financial challenges, those who are going through sickness and disease and problems. I pray, God, that you help them to overcome, oh Lord. Be with them, oh Lord. I pray and I bless each and every one, oh God. I bless your name, oh God, Father. We celebrate here your season, oh God, Father. In your name, O God, Father, with the true meaning of Jesus born in us and in our family, O God, Father. Bless us together. We pray this prayer in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। As you celebrate this Christmas, जैसे आप इस क्रिसमस के त्योहार को मनाते हैं, please share His salvation with others. इस उद्धार को दूसरों के साथ बांटें Please share this indescribable gift of life with others. और ये वर्णन से बाहर उपहार जो कि जीवन है उसे दूसरों के साथ बांटें। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।